प्लीज़ विजिट इट। थैंक यू सर। आपने ग्रेजुएशन कब किया? मैम 2014 में। 2014। और कौन सा सब्जेक्ट था आपका? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तब से लेकर अभी तक क्या कर रही हो? मैम स्टार्टिंग में जब मेरी 2014 में मेरी कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर मैं जॉब की थी कुछ दिन प्राइवेट। उसके बाद 2018 से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इससे पहले मैं मेंस तक पहुँची थी और इस बार अभी कौन सा जॉब करती थी? मैम IBM में कोडिंग का काम था। IBM कंपनी में कोडिंग का काम था। कोडिंग का काम करती थी। कैसे काम करती थी कोडिंग का वो? मैम जैसे कोई भी मैम अभी मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है बेसिकली। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मैम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ठीक है। आप मुझे बताइए, प्रशासन में आप ज्योग्राफी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकती हैं? मैम ज्योग्राफी का हम देखेंगे कि कोई भी एरिया कैसा है, तो उसके हिसाब से मुझे वहाँ योजनाएं जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें आसानी होगी कि किस तरह की योजनाएं कहाँ पे कैसे लागू करनी है। और ज्योग्राफी से मैम मुझे ये चीज़ भी पता चलेगा कि कैसे लोग वहाँ रह रहे हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, तो उनकी ज़रूरतें समझ आएगी। अब मुझे ये बताइए, अभी मानसून आने वाला है। जिसमें मानसून की स्थिति हमारे यहाँ ऐसी है कि एक साइड में सूखा हो जाता है, एक साइड में बाढ़ हो जाता है। जी मैम। आपको बाढ़ वाले क्षेत्र में ड्यूटी मिल जाती है जी मैम। और अचानक से बाढ़ आ जाता है, तो आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी? मैम बाढ़ आने से पहले मेरी जैसे बाढ़ वाले एरिया में अगर मेरी ड्यूटी लगती है, तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी मैम कि बाढ़ आने से पहले मैं वहाँ जितना कर सकती हूँ, सपोज़ कि जो भी तटबंध वगैरह टूट गए हैं उनका मरम्मत कार्य करवाना, और जो अवसाद वगैरह आ जाते हैं उनके सफाई करवाना। और मैम जैसे अभी है पनबिजली वगैरह बनाया जा रहा है और उनको सीखते हैं, अभी हाल में सरकार डैम भी बनवाई है, तो वो सब कार्य का निरीक्षण करना ताकि वो अच्छे से हो। और उसके बाद जो प्रवाह क्षेत्र वाले एरिया में मैम अभी देखा जाता है कि जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र होता है उसमें भी कैचअप हो जाता है, लोग वहाँ खेती करना या फिर वहाँ पे मतलब आबादी बसा देना, तो वो सब एरिया का देखेंगे मैम कि उस वाले प्रोन एरिया में अगर लोग हैं तो उन्हें वहाँ से खाली करवाना। और उसके बाद बाढ़ के बाद मैम जो भी लोग हैं उनके बचाव के लिए जैसे मेडिकल वगैरह सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन्हें ऊपर वाले क्षेत्र में जो ऊंचा क्षेत्र हो वहाँ पहुँचाना, फिर हेलीकॉप्टर वगैरह से पैकेट किट मतलब उनको मेडिकल किट। आपको गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करता है, यस मैम। तब आप कैसे कीजिएगा? मैम फिर शिप से किया जाएगा, नाव से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। ये गवर्नमेंट का एक स्कीम है नदी जोड़ो परियोजना। जी मैम। कौन कौन सी नदियाँ बिहार में जोड़ी जाएगी? मैम कोसी और नीचे जोड़ी जा रही है। और कोई नदी है? जी मैम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बागमती और एक और कोई नदी है जिसे भी जोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, इसको जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा? 3 फ़ायदे बताइए। जी मैम, पहले तो है कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी आ जा रहा है जिसकी वजह से बाढ़ आ जा रहा है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो बाढ़ नहीं आ पाएगा। दूसरी चीज़ जहाँ सूखा है तो वहाँ भी फ़ायदा हो जाएगा, पानी जहाँ नहीं है वहाँ मिल जाएगा। और तीसरा चीज़ है मैम कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगा। कोसी तो उत्तरी क्षेत्र में है, उत्तरी क्षेत्र तो ऑलरेडी बाढ़ प्रभावित है, तो वहाँ सूखा की समस्या दूर करने के पीछे क्या लक्ष्य है? मैम वहाँ सूखा की समस्या के लिए नहीं किया जा रहा है, वहाँ मेनली ये है कि उसका जो चैनल है वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसका पानी को कम किया जाए, ताकि जो बिहार का सूख बोला कोसी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ बताएंगी जिसकी वजह से इसको सबसे पहले लिंक किया गया? मैम इसमें वाटर वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी 7 धाराएँ हैं और बहुत ज़्यादा ये शिफ्ट करती हैं, क्योंकि इसमें वाटर का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका पानी
का डायरेक्शन चेंज करके इसे महानंदा की जो सहायक नदी है मेची, उसमें ले जाया जा रहा है। अच्छा बताइए, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जानती हैं आप? जी मैम। इसको कब बैन किया गया था? मैम 1995 95। सॉरी मैम कंफर्म याद नहीं है, बट मैं याद आ रहा है 95। अच्छा, विशाखा गाइडलाइन के बारे में जानती हैं आप? जी मैम। और कुछ बताएंगी इसी बारे में? जी मैम, राजस्थान में एक जो कि जॉब करती थी, उन्हें कार्यस्थल पे उनका उत्पीड़न हुआ था, जिससे संबंधित उन्होंने ये दर्ज करवाया था। ये तो हिस्ट्री हो गया, उस गाइडलाइन में क्या है? सॉरी मैम, मुझे अपनी सब याद नहीं है। अच्छा, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, 3 योजना का नाम बता सकती हैं? जी मैम, पहले तो मैम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना चलाया जा रहा है। दूसरा मैम लोगों को आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग और खेल यूनिवर्सिटी में अभी हाल में ही 33% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। जी मैम। और बिहार में पंचायत में सबसे पहला राज्य है जो कि 50% का आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। अच्छा, तो इससे महिला का सशक्तिकरण हो रहा है, आप श्योर हैं? जी मैम। आपका सशक्तिकरण हुआ है? जी मैम। अच्छा, कैसे पता चला कि आपका सशक्तिकरण हुआ? मैम क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा सशक्तिकरण हुआ है। भारत की 5 महिलाओं का नाम बताइए जो सशक्त महिला में जानी जाती है। जी मैम, इंदिरा गांधी, जो कि श्रीमती इंदिरा। श्रीमती इंदिरा गांधी, सॉरी मैम, और मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। और अभी प्रेजेंट में कोई? यस मैम, अभी प्रेजेंट में भावना कर और अवनी लेखरा। और आप अपने आप को भारत की सशक्त महिला में नहीं काउंट करती हैं? मैम करते हैं। अच्छा, 2 महिला खिलाड़ी का नाम बताइए जो इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति प्राप्त की हैं। जी मैम, अभी तो एक निखत जैन है जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और दूसरी मैम मैरी कॉम है। अच्छा बताइए, आपका सर्विस प्रेफरेंस क्या है? सर सबसे पहले BPS है, उसके बाद BFS है, तीसरा DC है। अच्छा, आप अभी जो 5 फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट का, 5 इम्पोर्टेंट स्कीम, किसी भी फील्ड का आपने अभी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड बताया, 5 फ्लैगशिप स्कीम का नाम बताइए जो भी चल रहा है। सर एक तो युवाओं के लिए अभी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जो कि स्टार्टअप के लिए दिया जा रहा है। सर दूसरी है हर ज़िले में पॉलिटेक्निक कॉलेज और ITI जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे उन लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। तीसरा है सर मुख्यमंत्री बालिका सहायता योजना, बालिका साइकिल योजना, सॉरी सर। चौथा है ममता कार्यक्रम। पांचवा है मिड डे मील योजना। अच्छा, आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, उसकी 5 लाइन बताइए। यस सर। सर इस सर्विस में आने के लिए मतलब इस सर्विस में आने से मैं जो भी कार्य है मैं उसे करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और सर जो भी जितने भी लोग हैं, जो मेरा एम रहेगा सर इसमें कि जो भी निचले तबके तक हैं, जो भी जो कि इस सरकार की योजनाओं से वंचित रह जा रहे हैं, मेरा उद्देश्य रहेगा सर कि उनके द्वार तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं। अच्छा, अपनी अभी डायरी राइटिंग बताई है आपने, यस सर। उसकी क्या फ़ायदा है? डायरी राइटिंग का क्या फ़ायदा होता है? यस सर, सबसे पहले तो मैं इसमें देखती हूँ सर कि जो भी कभी कभी होता है कि दिमाग में कुछ बात आ जाती है तो उसके वजह से कुछ उलझन होता है, समस्याएं उत्पन्न होती है, इसकी वजह से कार्य करने में कठिनाई होती है। तो मैं अगर डायरी राइटिंग करती हूँ तो उसमें मैं उस चीज़ को लिखती हूँ, देन उसके बारे में मैं उसके समाधान सोचती हूँ और उसे लिखती हूँ।
तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है सर। और मैं तो ये तो किसी के साथ डिस्कस करके भी हो सकता है, अपने मित्र के साथ, अपने रिश्तेदार के यस साथ। सर, यस सर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जो भी हैं मैं उस पर उतना विश्वास कर सकती हूँ जितना अपने डायरी पे। और यस सर। दूसरा है सर, जो भी चीज़ें हैं मैं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से करती हूँ, इसमें लिखने से मेरी कोई भी चीज़ मिस नहीं हो पाती है। जो भी मेरा गोल रहता है वो रहता है। तीसरा है सर कि मेरे टाइम का मैनेजमेंट अच्छे से होता है। आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। यस सर। मरुस्थल बनने का कारण बताइए, नेचुरल कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण डेजर्ट बनता है? जी सर। सर सबसे पहला तो है कि डेजर्ट मेनली महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो इसमें है सर कि वहाँ पे ठंडी सारे मरुस्थल पश्चिम में पाए जाते हैं? सर मैक्सिमम, सारे तो नहीं लेकिन मतलब कौन से टाइप का मरुस्थल पाया जाता है पश्चिम में? पश्चिम में, वेस्ट में किस टाइप का डेजर्ट पाया जाता है? सॉरी सर, समझने में डेजर्ट जो है 3 टाइप का डेजर्ट होता है। कोल्ड डेजर्ट हो गया, हॉट डेजर्ट हो गया, टेम्परेट डेजर्ट हो गया। कौन सा डेजर्ट वेस्ट में पाया जाता है? सर हॉट अच्छा, डेजर्ट। उसके हॉट डेजर्ट बनने के 3 कारण मुझे बताइए। जी सर। सर सबसे पहले तो है कि वो जो है वो व्यापारिक पवन वाले क्षेत्र में आते हैं, उपोष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में आते हैं। अच्छा, तो व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आने से क्या कहा, उससे क्या होगा कि भाई? जी सर। तो व्यापारिक पवन जो है वहाँ पे जब चलती है तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती ठीक है। है। तो वो महाद्वीपों की ओर से चलती है तो उसमें आर्द्रता नहीं रह पाती है, जिसकी वजह से उतना बारिश नहीं हो पाता है। या फिर पश्चिम तक आते होते आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है? यस सर, ये भी कहीं? है। यस सर। दूसरा कारण बताइए। दूसरा कारण है सर कि महाद्वीपों के पश्चिम में, जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर ठंडी करंट चलती है। तो ठंडी करंट के चलने की वजह से वहाँ बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि संवहन नहीं तीसरा कारण? यस सर। तीसरा कारण सर अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए क्या किया गया है विश्व स्तर पर? सर यूएन में 17 जून को ये मरुस्थल रोधीकरण किस वर्ष से मनाया जा रहा है? सर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन इतना पता है सर कि जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो में 1992 में, उसी समय UNFCCC के तहत ये समझौता किया गया था, ये चीज़ किया गया था, लेकिन लागू शायद सर 1994 में हुआ। अच्छा, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किया गया था, जी सर। ये कब से किया गया है? सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1972। नहीं सॉरी सर, 81 या 82 है सर। नहीं बिल्कुल नहीं। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए आपकी किसने इसको प्रारंभ करवाया था? सर याद नहीं। अच्छा, भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी अभी तक कितने बार आया है? सर कितने प्रतिशत पर वन होना चाहिए भारत में इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए? जी सर 33%। अच्छा, आप मुझे बताइए फोल्ड और फॉल्ट में क्या डिफरेंस है? सर जब पृथ्वी पे है कि प्लेटें विभिन्न दिशाओं में गतिशील है, तो जब प्लेटें अभिसरित होती है एक दूसरे की ओर तो फोल्ड का निर्माण होता है, और जब प्लेटें अपसरित होती है एक दूसरे के विपरीत जाती है तो फॉल्ट का निर्माण कितने होता बड़े प्लेट्स हैं? है। सर 7। 7। जी सर। अच्छा, प्लेट्स का जो डिवीजन है, 7 मेजर प्लेट्स, 20 माइनर प्लेट्स, इसका डिवीजन किसने किया था? सर अच्छा, थोड़ा कोई सा बात याद नहीं आ रहा। कोई नहीं, कोशिश कर सकते हैं, सोच के बता सकते हैं। सर टूजो विल्सन। टूजो विल्सन, यस सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, मैं पहले इनके बारे में बता दूँ, क्योंकि मुझे जो लगा पिछले बार इंटरव्यू में आपका लिया था, पता नहीं किस बात का आपको टेंशन है, आज कुछ टेंशन में आ गए। कॉन्फिडेंस लेवल पिछले बार की तुलना में हमको कम लगा, घबराई हुई हैं आप। किस बात से घबराए मुझे नहीं पता, और बिल्कुल चेहरे पर हंसी नहीं है, एकदम चिंता वाला चेहरा बिल्कुल दिख रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगा। और लाउड थोड़ा बोलिए, ठीक है? आई कांटेक्ट एकदम